हम खुद को हेलमुथ के राज्य में पाते हैं। वर्मथ और उसके 4 साथियों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उनका उद्देश्य सभी डीमन किंग को हराना है। फिलहाल वे पहले ही 3 को हरा चुके हैं। उनके अन्य साथी हैं बुद्धिमान सिएना जो एक जादूगर है, द बिलीवर अनीस जो टीम की हीलर है, द ब्रेव मोलोन जो टैंक है, और अंत में द स्टूपिड हैमिल जो हमारा हीरो है। हैमिल वर्मथ को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है। वे राज्य पर हावी हैं, लेकिन अचानक एक डीमन वर्मथ को सरप्राइज कर देता है। हैमिल तेजी से दौड़कर उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार हैमिल एक हमला प्राप्त करता है जो उसकी छाती को छेद देता है। अपने आखिरी पलों में हैमिल सभी को अलविदा कह रहा है। वह अब एक बच्चा है और उसका पिछला जीवन एक किताब में लिखा गया है। जब हैमिल ने पुनर्जन्म लिया तो उसके पास पुरानी यादें भी थी। डीमन किंग्स को खत्म करने के मिशन पर उनकी मृत्यु को 300 साल हो चुके हैं। हैरानी की बात है कि उसने हीरो वर्मथ के वंशज के रूप में पुनर्जन्म लिया। हैमिल को अब यूजीन लायनहार्ट कहा जाता है और वह 13 साल का है। वर्मथ की कई गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन उनका एकमात्र आधिकारिक वंश उनकी पत्नी से था। उनके वंश की कई ब्रांच मौजूद हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ब्रांच को कंसिडर नहीं किया जाता है। यूजीन का सरनेम लायनहार्ट है, लेकिन वह एक इनडायरेक्ट ब्रांच से आता है। जल्द ही एक वंश समारोह आ रहा है जहां वे प्रतिस्पर्धा करेंगे। इनडायरेक्ट ब्रांच के लोगों को एक असली तलवार का उपयोग करने और मोना को प्रशिक्षित करने के लिए मना किया जाता है। यूजीन लकड़ी की तलवार के साथ अभ्यास करता है। उसके पिता थोड़ा डरते हैं क्योंकि यूजीन एक बच्चे की तरह नहीं दिखता है। उसके पास एक डरावनी नजर और एक डार्क ऑरा है। कल वंश उत्तराधिकार समारोह है। यह एक परंपरा है जो हर 10 साल में एक बार होती है। दोनों लाइनें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसमें भाग लेती हैं। वे मुख्य घर से 10 से 15 साल के बच्चों को चुनते हैं और वे यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन लायनहार्ट कहलाने के योग्य होने की क्षमता रखता है। लेकिन ब्रांच के विपरीत डायरेक्ट लाइन वास्तविक हथियारों के साथ प्रशिक्षित कर सकती है और उनके मोना को भी प्रशिक्षित कर सकती है। इसके बजाय यूजीन अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। उनके पिता खुद प्रतिभा नहीं रखने के लिए दोषी महसूस करते हैं। डायरेक्ट लाइन से 3 बच्चे और ब्रांच से 6 बच्चे होंगे जो प्रतियोगी हैं। डायरेक्ट लाइन के बच्चों में से एक पहली पत्नी से बेटा है और अन्य 2 दूसरी पत्नी से जुड़वा हैं। 2 ब्रांच के पास अपेक्षाकृत बड़ी अथॉरिटी है, जबकि अन्य कचरा है। यूजीन अपने अतीत को याद करना शुरू कर देता है। उस समय उसने सोचा कि वह एक प्रतिभाशाली था, लेकिन वह वास्तव में नहीं था। एक वास्तविक जीनियस ग्रेट वर्मथ था, जिसकी हर किसी द्वारा प्रशंसा की गई थी और उसे युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था। उसके अन्य साइडकिक्स को भी उनकी फील्ड्स में अत्यधिक योग्य माना जाता था। यूजीन निराश है और सोचता है कि क्या डीमन किंग आज भी जीवित है। उसके पिछले जीवन में वर्मथ ने उससे वादा किया था कि वह इम्प्रिजनमेंट के डीमन किंग को मार देगा और उस वादे के कारण 300 साल बाद भी शांति बनी हुई है। वे अंत में लायनहार्ट्स के मुख्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। यूजीन राज्य में आता है। केवल उन लोगों को जो डायरेक्ट लाइन से संबंधित हैं, उन्हें अपने बाईं ओर एक प्रतीक पहनने की अनुमति है। यूजीन वहां रहता है। एक नौकरानी है जो उसकी मदद करेगी। यूजीन उसे जिन दिखाने के लिए कहता है। बाहर एक लड़का और एक लड़की हैं जिनके पास प्रतीक है। ये जुड़वा बच्चे हैं और गरीब होने के लिए यूजीन का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा लड़का झांकता है, लेकिन जल्दी से लड़की द्वारा पकड़ा जाता है। यूजीन लकड़ी के भाले के साथ प्रशिक्षण कर रहा है। जुड़वा बच्चे क्षेत्र में आते हैं। उन्हें सायन और सिया कहा जाता है। सायन उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। यूजीन कहता है, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं भाला चला रहा हूँ, और उसे बेवकूफ कहता है। सायन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। यूजीन माफी मांगता है, लेकिन यूजीन उस पर विश्वास नहीं करता है। वे उससे लड़ते रहते हैं और उसे उस गाड़ी को साफ करने के लिए कहते हैं जिसका वह इस्तेमाल करते हैं। यूजीन नौकरानी को इसे साफ करने के लिए कहता है। सायन इस बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह उसके आदेश को क्यों अनदेखा कर रहा है, क्योंकि वह सायन लायनहार्ट है। यूजीन मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, और मैं यूजीन लायनहार्ट हूँ। सिया लायनहार्ट भी अपना परिचय देती है। सायन अभी भी परेशान है कि उसने उसके आदेश को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वह फर्श से लकड़ी की तलवार उठाता है और उसे फाइट के लिए चुनौती देता है।
यूजीन फाइट को स्वीकार नहीं करने की कोशिश करता है, लेकिन सायन जोर देता रहता है। अंत में वह स्वीकार करता है और वजन कम करना शुरू कर देता है। उसके कपड़ों पर वजन था। सायन आश्चर्यचकित है कि उसके पास कितना वजन था। दोनों अपनी स्थिति में आ जाते हैं और पलक झपकते ही यूजीन आसानी से सायन को हरा देता है। वह उसे फेंक देता है और उसकी बहन को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और सोचता है कि उसने मोना को प्रशिक्षित किया होगा, यह कहते हुए कि उसने जो किया वह अनुचित है, लेकिन अंत में वह इसे स्वीकार कर लेता है। हेजर नाम का एक आदमी युवा सायन को गाइड करने के लिए आता है। वह उससे पूछता है कि यह क्या हुआ और यूजीन बताता है। अंत में वे जाने का फैसला करते हैं। आज रात एक और प्रतियोगी आएगा और बाकी कल पहुंचेंगे। सायन ने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। माँ डायरेक्ट लाइन की दूसरी पत्नी एनिसिलिया है। वह इस बात से नाराज हैं कि कैसे एक आम आदमी ने उनके बेटे को अपमानित किया। सायन उससे माफी मांगता है, लेकिन वह उसे थप्पड़ मारती है और हेजर को उसे दूर ले जाने और उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहती है। वह सिया को यूजीन के पक्ष में रहने के लिए कहती है। अगर उसे मौका मिला तो वह उसे मार डालेगी, लेकिन वह पहली संदिग्ध होगी। और फिर गार्डियंस ऑफ द फैमिली कोड आ गए। वह उसे यूजीन से दोस्ती करने के लिए कहती है। अगले दिन कोलैटरल लाइनों के 3 वारिस पहुँचे। उनके नाम डेकोन उम्र 11 साल, हैंसेन 14 साल और ज्यूस 10 साल के हैं। परिवार का मुखिया भी आ गया और हर कोई उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा होता है। वे सभी मिलते हैं। कानूनी पत्नी थियोनिस और डायरेक्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा भी वहाँ है। इसके अलावा उत्तराधिकारी की पंक्ति में पहला आयोड लायनहार्ट, गिलेड लायनहार्ट आता है और उसके बगल में उसका छोटा भाई जो है। गिलेड सभी का अभिवादन करता है और उन्हें एक साथ डिनर पर आमंत्रित करता है। वे परिवार की मेज पर हैं। वहाँ केवल गार्गी और डेसेरा लापता हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे एक ब्रांच फैमिली से हैं, उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। लोबेरियन नामक एक आदमी जो रेड टावर से उनके साथ आता है, वह सिएना का शिष्य है, या बल्कि सिएना के शिष्य का शिष्य है। 300 साल पहले सिएना ग्रीन टावर की मास्टर बन गई। एरोथ के इतिहास में सबसे कम उम्र की टावर मास्टर बन गई। उसने एरोथ में मानक जादू की किताबों का पुनर्निर्माण किया। इसलिए हरे और लाल दोनों टावर बुद्धिमान सिएना को अपने ग्रैंड मास्टर के रूप में मानते हैं। गिलेड ने सायन को यूजीन से माफी मनवाई। वह यूजीन की भी प्रशंसा करता है। वह यह सुनकर आश्चर्यचकित है कि यूजीन ने व्यावहारिक रूप से अकेले प्रशिक्षण लिया और इस प्रकार उसके बेटे को हराया। वे खाना शुरू करते हैं और भोजन के बाद वे समझाते हैं कि पहला परीक्षण एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया के अंदर जाल और राक्षस हैं, लेकिन राक्षस लोबेरियन के भ्रम हैं। उसने आश्वासन दिया कि वे बहुत वास्तविक महसूस करेंगे। यदि वे भूल भुलैया के मालिक को हराने में कामयाब होते हैं तो वे लायनहार्ट परिवार के खजाने के कमरे से खजाना चुनने में सक्षम होंगे। रात का खाना खत्म हो गया है और यूजीन चल रहा है जब गार्गीस और डेसेरा उसके पास आते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने वास्तव में सायन को हराया था। वह जवाब देता है कि उसने क्या किया और चला गया। यूजीन ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। गार्गीस और डेसेरा फिर से आते हैं। डेसेरा उसे भाले की लड़ाई के लिए चुनौती देती है क्योंकि उसकी विशेषता भाला लड़ना है। गार्गीस जज होगा। लड़ाई शुरू होती है। यूजीन डेसेरा के सभी हमलों को रोकता है। डेसेरा को अब नहीं पता कि क्या करना है। कई हमले करने के बाद उसे लगता है कि उसे एक ओपनिंग मिल गई है, लेकिन आसानी से ब्लॉक हो जाती है। इस प्रकार यूजीन को जीत मिलती है। गार्गीस और डेसेरा डायरेक्ट लाइन को हराने के लिए यूजीन के साथ शामिल होना चाहते हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। एनिसिलिया अपने बच्चों को सरवाइव कराने के लिए रास्ता खोजना चाहती है। उसे उम्मीद है कि इओर को लोबेरियन द्वारा चुना जाएगा ताकि वह थोड़ी देर के लिए परिवार छोड़ देगा। उसके बच्चे मजबूत होंगे और उत्तराधिकारी का पहला स्थान लेंगे। परीक्षण का दिन आता है। लोबेरियन उन्हें एक जादू प्रदान करती है जो उन्हें वह हथियार बनाने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं। फिर उसने उन्हें एक नेकलेस दिया जो उन्हें यह जानने में मदद करता है कि क्या वे खतरे में हैं या भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हैं। वे सभी उस पोर्टल में प्रवेश करते हैं जो भूल भुलैया की ओर जाता है। यूजीन भूल भुलैया को जानता है क्योंकि उसके पिछले जीवन में वह कई भूल भुलैया से गुजरा था। इस प्रकार सब कुछ उसके नियंत्रण में है। 3 को पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है, अन्य अभी भी भूल भुलैया में हैं। लोबेरियन और गिलेड उनमें से प्रत्येक का निरीक्षण कर रहे हैं। वे उनका विश्लेषण करते हैं।
और कहते हैं कि उनकी क्या कमजोरियां हैं। सबसे बड़ा बेटा जादू में अधिक रुचि रखता है, लेकिन वह अपनी मां के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हालांकि उनके पिता चाहते हैं कि वह अपने सपनों का पीछा करे। लोबेरियन टिप्पणी करते हैं कि उनकी पसंदीदा कहानी सिएना की है। दूसरी ओर कहानी में गिलेड का सबसे संभावित पसंदीदा चरित्र हैमिल था, क्योंकि वह यूजीन की क्षमता को देखकर चौंक गए थे। वे दोनों उसे लड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। आश्चर्यचकित वे उसे एक प्रतिभाशाली कहते हैं, क्योंकि वह ट्रोल यह पता लगाने के लिए एक परीक्षा थी कि वह कैसे बचेगा, न कि उससे लड़ने के लिए। इसके बजाय उसने उसे आसानी से हरा दिया। गार्गीस भी उसे हराने में कामयाब होता है, लेकिन वह इतना घायल हो गया था कि वह बेहोश हो जाता है। सायन ट्रोल से बचने में कामयाब होता है और अपनी बहन सिया के साथ शामिल हो जाता है। डेसेरा भी दिखाई देती है और सायन को डराती है। वह अपनी चीख के कारण उसे डराता है। यह वास्तव में एक घात था, लेकिन यह विफल रहा, इसलिए वह भागने की कोशिश करती है। दोनों अंत तक उसका पीछा करते हैं और संयोग से वे भूल भुलिया के केंद्र तक पहुंच जाते हैं और अंतिम बॉस वहां होता है। यूजीन पहले से ही एक कोने में था और पूछता है कि उनमें से 3 एक साथ क्यों आए। मैंने उनका इंतजार किया क्योंकि मैं उत्सुक था कि कौन पहले आएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।